बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में राधे श्याम नाम का एक गरीब लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहता था। राधे श्याम का जीवन बहुत साधारण था। वह दिन भर मेहनत करता, परंतु उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती। उसके मन में एक ही इच्छा बार बार उठती, किसी तरह उसे बहुत सारा धन मिल जाए ताकि वह अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सके और सम्मान से जीवन जी सके। एक दिन गांव के मंदिर में बैठे एक वृद्ध साधु ने उसे बताया कि सच्ची श्रद्धा और कठोर तपस्या से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। साधु की बात राधे श्याम के मन में गहराई से बैठ गई। उसी दिन से उसने निश्चय कर लिया कि वह ईश्वर की कठोर तपस्या करेगा। गांव से थोड़ी दूर एक शांत और हरे भरे जंगल के किनारे चंद्रसर नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर के आसपास ऊंचे ऊंचे पेड़, पास ही एक छोटी सी नदी और चारों ओर गहरी शांति रहती थी। राधे श्याम रोज सुबह सुबह वहां जाता, नदी में स्नान करता और मंदिर के सामने बैठकर घंटों ध्यान करता। वह ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी गरीबी दूर कर दीजिए। दिन बीतते गए, सप्ताह महीनों में बदल गए। कई बार उसे भूख और थकान भी सताती, पर उसकी आस्था कम नहीं हुई। उसकी सच्ची लगन और धैर्य देखकर देवता भी प्रसन्न हो उठे। एक रात जब राधे श्याम अपने छोटे से घर में गहरी नींद में सो रहा था, उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है। उस प्रकाश के बीच एक तेजस्वी देवता प्रकट हुए, जिनके वस्त्र सोने की तरह चमक रहे थे और जिनके चारों ओर अलौकिक आभा फैली हुई थी। वह थे धन के देवता यक्षराज। देवता ने मुस्कुराकर कहा, राधे श्याम, तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। बहुत कम लोग इतने दिनों तक बिना थके तपस्या कर पाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं, जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। यह सुनकर राधे श्याम आश्चर्य और आनंद से भर गया। उसे लगा कि शायद अब उसकी वर्षों की गरीबी समाप्त होने वाली है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि आगे जो होने वाला है वह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाला है। यक्षराज ने आगे कहा, सूर्योदय के समय तुम हाथ में एक लाठी लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े हो जाना। कुछ ही देर बाद तुम्हारे पास एक भिक्षुक आएगा, जिसके हाथ में भिक्षा पात्र होगा। जैसे ही वह पात्र तुम्हारे सामने आए, तुम अपनी लाठी उसी में अड़ाओ। देखो, वह पात्र तुरंत सोने में बदल जाएगा। इसे अपने पास रख लेना। इस प्रक्रिया को 10 दिन लगातार दोहराओ और तुम्हारे पास 10 सोने के पात्र हो जाएंगे। इतने सोने से तुम्हारी जीवन भर की गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना राधे श्याम, इस रहस्य को किसी से मत कहना और प्रत्येक दिन केवल उसी भिक्षुक के पात्र को ही बदलो। अगर तुम नियम तोड़ते हो या लालच में अधिक करना चाहोगे तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है, समझे? राधे श्याम ने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे यक्षराज, मैं आपके आदेशों का पूर्ण पालन करूंगा। आपकी कृपा से मेरी तपस्या सफल होगी। राधे श्याम ने अगले दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर यक्षराज के बताए निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। वह हाथ में अपनी लाठी लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ा हो गया। जैसे ही थोड़ी देर बाद एक भिक्षुक दिखाई दिया और उसके हाथ में भिक्षा पात्र था, उसने तुरंत अपनी लाठी उसी पात्र में अड़ाई। आश्चर्यजनक रूप से वह पात्र सुनहरी धूप की तरह चमकते सोने में बदल गया। राधे श्याम ने उसे संभालकर अपने घर के सुरक्षित स्थान पर रख लिया। उसने यह प्रक्रिया 10 दिन तक नियमित रूप से दोहराई। हर दिन वह सूर्योदय के समय भिक्षुक का इंतजार करता और हर दिन भिक्षा पात्र सोने में बदल जाता।
धीरे धीरे उसके पास 10 सुनहरे पात्र जमा हो गए। अब उसकी दरिद्रता और कंगाली धीरे धीरे दूर हो रही थी। लेकिन एक दिन जब राधेश्याम यह करते हुए व्यस्त था, उसका लालची पड़ोसी मुरारी, जो हमेशा दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या करता था, यह दृश्य देख लिया। उसने देखा कि राधेश्याम की लाठी के स्पर्श मात्र से भिक्षा पात्र सोने में बदल जाता है। तभी से मुरारी भी रोज सुबह भिक्षु की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होने लगा। हाथ में लाठी लिए वह सोचता, अगर यह मुझे पता चल जाए कि क्या तरीका है तो मैं भी इतना धन पा सकता हूं। कई दिनों तक मुरारी रोज सुबह भिक्षु की प्रतीक्षा करता रहा, हाथ में लाठी लिए। लेकिन हर दिन उसे कोई भिक्षु दिखाई नहीं देता और कुछ नहीं होता। अंततः कई दिन बाद एक दिन एक भिक्षुक वास्तव में उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। मुरारी उत्साहित हो गया और जैसे ही भिक्षुक का पात्र उसके हाथ में आया, उसने तुरंत अपनी लाठी उस पात्र में अड़ाई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भिक्षा पात्र सोने में नहीं बदला। मुरारी को समझ आया कि उसने कोई गलती की है, पर उसका लालच और अधीरता बढ़ती जा रही थी। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने आओ देखा न ताओ भिक्षुक पर प्रहार करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में भिक्षुक के प्राण पखेरु छूट गए और वह मर पड़ा। मुरारी का यह क्रूर और अविवेकी कर्म राजा तक पहुंच गया। राजकर्मचारियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने पेश कर दिया। अभियोग सिद्ध होने पर राजा ने कहा कि अपराध का फल भुगतना अनिवार्य है और मुरारी का अपराध इतना गंभीर था कि वह निर्दोष की हत्या का दोषी माना गया। परिणाम स्वरूप मुरारी को फांसी की सजा सुनाई गई, ताकि न्याय स्थापित हो सके और सभी के लिए यह संदेश रहे कि लालच और अधैर्य का अंत विनाश ही है। वहीं राधेश्याम, जिसने ईमानदारी और नियमों का पालन किया, अपने मेहनत और धैर्य के बल पर धन और सुख की प्राप्ति में सफल हुआ। उसके जीवन भर की गरीबी दूर हो गई और वह सम्मान, शांति और समृद्धि के साथ अपने घर लौट आया। कहानी का संदेश स्पष्ट है। ईमानदारी, संयम और नियमों का पालन ही स्थायी सफलता और सुख दिलाता है। लालच और अधैर्य हमेशा विनाश और दंड की ओर ले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही रोचक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।